Hi. So this is Navina Jaffa at the Central Asian Museum of Gulzar Bhatt Sahab here in Kargil, and I'm with Sadiq Halsar Hardasi. Hardasi, and Sadiq Sahab is an independent scholar, and today we'll be talking about the Baltis in Ladakh, especially in Ladakh, who have histories from Baltistan. सादिक साहब ये बताइए, आप लोगों के उसमें बाल्टिस्तान में बाल्टीज़ में क्या खासियत है जो और लोगों और जनजातियों में नहीं है? एक्चुअली ये है बल्तीस लोग जो है वो हिस्ट्री में कहा गया है, पुराने जो राइटर्स है उन्होंने हिस्टोरियंस उन्होंने कहा कि ये जरा फूल जोर से। थोड़ा सा वो फूल का जो है शौकीन है और थोड़ा वो गैदरिंग को पसंद करते हैं और म्यूज़िक को पसंद करते हैं। यही वजह है कि आज भी बल्ती इलाकों में जो है फोक सॉन्ग्स को पोइट्री को बड़ा महत्व है, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। So he's saying that Baltis are very fond of music, of flowers, and of enjoyment. And they have a whole plethora of cultural heritage, of folk music, and of flowers, and their folk songs, and which act as metaphors. कितने बाल्टी लोग होंगे और कितने गांव हैं लद्दाख में? लद्दाख में एक्चुअली बिल्कुल कंजस्ट जो कम्प्लीटली 100% बल्कि विलेजेस है, उसकी तादाद तो कम से कम 5 तुरतुक का या कुछ 8-10 गांव है और यहाँ 5-6 गांव है इंक्लूडिंग बल्ती बाज़ार करगिल प्रॉपर में। तो कुछ ये 15-20 गांव बनते हैं। So there are about 15 villages, Balti villages in Ladakh, and some are here, and some are in the Nubra Valley, which falls in the Leh district. इसमें पॉपुलेशन कितनी होगी तकरीबन? पॉपुलेशन दो तरह का पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पर 1985 के आसपास 87 के आसपास यहाँ शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया था। तो अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन लिया है हमारे रिव्यू डिपार्टमेंट से, तो 55,000 लोगों ने अब तक पूरे लद्दाख में So around 55,000 लोगों ने शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जो है बल्ती के नाम से लिया है। So- इसका मतलब है 55,000 लोग शेड्यूल ट्राइब बल्तीस यहाँ पर। So there are around 55,000 Baltis in Ladakh who have been registered in the census. सेंसस में नहीं, सेंसस अलग in- है, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट under the scheduled tribe certificate, which started in, they got the title of the scheduled tribe in 1985. Tell me something, कि आप लोगों के जो कल्चर है उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा फूल का महत्व है? अभी रिसेंट सुपर आपने सवेरे उधर बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, उसमें भी फूल का जिक्र है। तो यही है कि यही मौसम है, गालिबन यही जून का मौसम है, जून का मिड मौसम और एंडिंग का हमारे यहाँ फ्लावर्स का मौसम है, हमारे पूरे लद्दाख बल्तिस्तान पूरे इलाके में, पूरे इस रीजन में। तो इस वक्त हमारे लोग अक्सर पसंद करते हैं पहाड़ों में जाने का। तो एक लोक कहानी को का एक कहानी आपको मैं फोक कहानी में आपको बताना चाहूँगा। तो मैं उसमें इसको कर- जी जी। So he said that June is springtime Yeah. in Ladakh, and the whole of Ladakh has millions of flowers everywhere, and the Baltis. And he told me in the morning that Balti means where all the water flows, and Stan, the place where all the water flows. So from Baltistan comes Indus, the various other rivers, and so these people are people of the environment. And now he will tell us a folk tale. तो यही था कि इसी मौसम में वो एक हमारा एक गांव, किसी गांव से एक जवान जो है वो पहाड़ों में जाते हैं। आपको ये नंगे देखने वाली पहाड़, अंदर से इधर से हमें नंगे देखते हैं, मगर अंदर बहुत किस्म के फ्लावर्स पाए जाते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स बहुत किस्म के यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद उसी से इलाज करते थे। तो उसका वो हस्बैंड जो है वो पहाड़ पर सैर के लिए गया था, तो उसका खावन जो है, उसकी बीवी जो है वो गांव में थी। तो उस ज़माने में राजगी निज़ाम था, राजगी निज़ाम को सबको ओबे करना होता था। So there was this gentleman. He was young, handsome, married, and he goes to these naked mountains, which to the naked eye look bare,
but they have millions of herbal medicinal plants and millions of flowers. So he goes and his wife was down. फिर राजे का फरमान आ गया कि सबको मतलब वो मालिया जिन्स जो राजे का लगान लगता था, हाँ? लगान हाँ। जो राजे को देना होता है हाँ, टैक्स, revenue tax। तो वो ना वो ग्रेन्स की सूरत में है, जैसे आपको फॉडर की सूरत में वो देना होता था, अनाज वगैरह देना होता था, तो वक्त पर वो पे नहीं कर सका राजा को, तो राजा ने आके उसको गिरफ्तार करके लिया, राजा के सिपाही So आके, the Nizam or the Maharaja of the Baltis said, I want all my taxes. So this particular man didn't have the means to pay the taxes. हाँ, फिर उसको वो जेल गया, उसकी बीवी जो है बड़ा उसको याद करती थी, वो बेचारा क्या करेगी, एक सहमी डरी हुई एक औरत। फिर वहाँ पर उस ज़माने में हमारे ये दरिया है ना, ये दरिया पर पुलों की टेक्नोलॉजी नहीं था, तो दरिया पार करके राजा पर फरियाद लेके जाना पड़ता था उसको। तो एक था उस चुकज़म पर लोकल टेक्नोलॉजी है इसका पुल का, तो वो बड़ा ख़तरनाक गुजरगाह होता है, तो उसको क्रॉस करके एक तो उसको खाना लेके उसकी बीवी ने, दूसरा उस बच्चे को गोद में लेके वो ख़तरनाक पुल उसके हस्बैंड की मोहब्बत में लेके वो दरिया पार करती है राजा के महल तक। So the lady, she thought she will put her humble prayer before the king to release her husband, and so she puts her. They have those days there was no bridge, so but they had a local technology of making a bridge, and so she takes food for her husband who's imprisoned, and she takes her baby and goes to the king. फिर किंग के महल में भी वो घुस नहीं पाई, तो फिर बाहर से उसने एक फरियाद उसने बनाया कि राजे को कहा कि आप एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए, उसकी अरमानों के लिए मेरे हस्बैंड को आप रिहा कर दो। तो वो तो बहुत बड़ा लंबा लोक कहानी है, इसका गाने का नाम लंगदुप्पा है। तो ये फेमस गाना है, ये फ्लूट और बांसुरी के साथ भी बजाया जाता है। So this woman pledges and prays to the Nizam, to the king in different ways. Appeals, and it goes. This is a long drawn story which the community hear with drums and with the flute in a very, and they sing it, and फिर उसके बाद जब राजा के दरबार तक तो उसकी रसाई नहीं हुई, अलबत्ता लोग मैसेंजर्स के जरिए इसकी जो फरियाद है वो राजा तक so then so it's enacted like a theatre, that there are messengers who go to the king taking different kinds of appeal to release the husband. फिर उसको दरबार में बुलाया, फिर उस बहन के लिए राजा ने उसके हस्बैंड को जो है वो रिलीज करके वो आराम से जिंदगी गुजारने लगा। Then finally they were released. And आप लोगों के फेमस फेस्टिवल्स क्या होते हैं जो आपके हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे अपने हैं तो फेस्टिवल्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मौसमी फेस्टिवल्स को माना जाते हैं पूरे लद्दाख में। तो बल्तियों में एक फेमस फेस्टिवल है, आपको वो 21 दिसंबर को मनाया जाता है, उसको मेफंग्स कहता है। मेफंग्स में मनी लाइट, फंग्स मनी फेंकना, लाइट का फेंकना। उस जमाने में ये आज का they have a very special festival on 21st of December. It's called Mephans, and it's a festival of lamps, lighted lamps, like Diwali. हाँ या दिवाली। उससे क्या होता है, क्योंकि लंबी उससे फिर दिसंबर जो है वो शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट रात होता है, तो फिर उसके बाद दिन जो है हमारे पहाड़ी इलाकों में धूप जो है ना, धूप कम रहता है। किसी जगह 1 बजे धूप चली जाती है पहाड़ों के पीछे, किसी जगह 2 बजे। तो ये दिन गर्मी बढ़ता है ना, दिन बढ़ता है, रात की बोरियत ख़त्म हो जाती है, उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। So that the night should go and they will celebrate. And he was describing that all across the hills people run with, walk the hills with lighted lamps. Thank you Sadiq Saab, and thank you for everything you have done. And follow this particular video. We will show you some dances and the beautiful Kargil district of the Baltis. With me, Naveena Jaffa, at the Central Asian Museum, Ladakh. शुक्रिया। Thank you.
Yes.